21 जून 2020 21 जून 2020। मैं आपको एडवांस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें, आपकी स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूं। आप शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहें। आपका जीवन मंगलमय हो। नमस्कार दोस्तों, मैं योगा ट्रेनर चांद बाबू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इंडियन योगा यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको इंटरनेशनल योगा डे पे कौन कौन सी क्रिया करनी है, कौन कौन सा आसन करनी है। पूरा इंटरनेशनल योगा डे का आयुष मंत्रालय द्वारा बताया गया पूरा प्रोटोकॉल है इसमें, तो इसको आपको फॉलो करना है। 21 जून को सुबह उठ के अपने परिवार के साथ मिलकर इन योग का अभ्यास करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आराम से बैठ जाना, मन को शांत करना है। तो सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाना है, चाहे पद्मासन लगाएं या वज्रासन लगाएं या फिर किसी भी प्रकार का सुख आसन लगाएं जिसमें आप कंफर्ट फील करें। और हाथों को बना लेना ज्ञान मुद्रा में। हाथों ज्ञान मुद्रा बनाने के बाद दोनों आंखें बंद करना और अपने मन को बिल्कुल शांत करना है। मन में चल रहे सभी विचारों को दूर करके ज्ञान मुद्रा बना के अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करना है और मन में ऐसा फील करना है कि मैं योग करने के लिए तैयार हो रहा हूँ या तैयार हो रही हूँ। क्या है कि मन हमारा बिल्कुल शांत होना चाहिए। उसके बाद में प्रार्थना पढ़नी है। कौन सी इंटरनेशनल योगा डे पे जो प्रार्थना पढ़ी जाती है वही मैं बताऊंगा आज आपको। तो ज्ञान मुद्रा बनाकर मन शांत, बिल्कुल लंबी गहरी सांस ले। ओ सम गच्छध्वं सम वदध्वं संवो मनांसि जायते देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। फिर आराम से कोमलता पूर्वक दोनों आंखें खोल ले। चेहरे पे स्मित से मुस्कान रहे। मन बिल्कुल शांत हो गया आपका। फिर आराम से खड़े हो जाएं। हाँ भाई, अब खड़े हो तो बनाएंगे, ठीक है। रुक जाए, मैं आता हूँ। अपने दोनों हाथों को कमर पर इस तरह से स्थापित करना है और फिर पहले करनी है ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ये ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया बहुत ही लाभकारी होती है। सूक्ष्म क्रिया है ये, लेकिन होती बहुत ही लाभकारी है। देखिए, सांस लेकर अपने गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ 2 बार और करना है। इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल। यह है ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया की पहली क्रिया। जब आप गर्दनों को नीचे करें तो अगर आप सर्वाइकल पेन से पीड़ित हैं, सर्वाइकल वाले पेशेंट हैं, तो गर्दन को ज़्यादा डाउन मत करना, यहीं पर ही रोक लेना, यहीं पर रोक लेना, पूरा नीचे डाउन मत करना, चिन लॉक। चलिए फिर इसका अगला पार्ट, सांस ली और सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड, फिर सांस लेकर सांस छोड़ते हुए 2 बार और। इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये ठीक है। अब ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया की तीसरी क्रिया, ली, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेकर सामने की ओर। 2 बार और करना है इस क्रिया को। फिर चौथी क्रिया क्या है, देखिए, सांस लेकर गर्दन को घुमाना है और सांस छोड़ते हुए डाउन। 2 बार और करना है। इनहेल, एक्सहेल, सांस ली, सांस छोड़ी,
फिर रिलैक्स करना है। इसी को फिर विपरीत दिशा में, सांस ली, सांस छोड़ी, ये 2 बार इसे भी और कर लेना है। तो अब करना है आपको स्कंध चालन। स्कंध पे आपको स्ट्रेचिंग देनी है, स्कंध शक्ति विकास क्रिया भी कह सकते हैं। देखिए, अपने दोनों हाथ को इस तरह के रखना है, उंगलियां खुली हुई, ठीक है, और सांस लेकर दोनों हाथों को इस तरह से उठाना है और हथेलियां विपरीत दिशा में। फिर सांस छोड़ी, डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल। ये हमारे शोल्डर्स की मांसपेशियों पर अच्छा खिंचाव आता है, गर्दन पे भी अच्छा खिंचाव आता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वालों के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है ये, ठीक है। इसकी अगला पार्ट है, दोनों हाथ को ये रखना है, सांस लेकर शोल्डर को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए घुमाएंगे। फिर सांस लेकर ऊपर की तरफ गई एल्बो, और फिर कोहनी को दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए। फिर सांस लेकर एल्बो ऊपर उठाई और सांस छोड़ते हुए ये, सांस लेकर एल्बो ऊपर उठाई और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे, एल्बो आपस में मिले, ये देख रहे हैं ना, एल्बो आपस में मिले। फिर इसी को विपरीत दिशा में, सांस लेकर ऊपर गई कोहनी, सांस छोड़ते हुए डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 3 बार हो गई, रिलैक्स। फिर आपको करना है स्कंद संचालन, जिसे स्कंद शक्ति विकास क्रिया भी कहते हैं। तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से फैला लेना है साइड में, और फिर सांस लेकर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। ये देखिए, आपके हाथ जो हैं विपरीत दिशा में है, ऊर्ध्व दिशा में। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे, फिर सांस लेकर ऊपर, सांस छोड़ते हुए ये। तीसरी बार इनहेल अप और एक्सहेल डाउन, छोड़कर फिर आराम से कमर पर हाथ रख लें। और फिर करना है आपको स्कंद शक्ति विकास क्रिया का दूसरा भाग। अपने दोनों हाथों को इस पर रखें, फिर सांस लेकर अपनी कोहनी को ऊपर उठाया और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। 2 बार और करें, इनहेल अप और एक्सहेल करते हुए देख रहे हो एल्बो आपकी मिल रही है आगे की तरफ। सांस ली ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए ये। 3 बार होने के बाद फिर 3 बार विपरीत दिशा में, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, सांस लेकर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 बार और, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स। अब करना है कटी संचालन, जिसे कटी शक्ति विकास क्रिया भी कहते हैं। इसे करते समय अपने पैरों में गैप दे देना 2 से 3 फीट का, और दोनों हाथों को रखना है आगे की तरफ। यहाँ पर सांस लेनी है लंबी गहरी, और सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और दूसरे हाथ से अपने कंधे को छुएंगे, ये पीछे देखेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर सांस लेकर आगे की तरफ आएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए ये लेके जाएंगे, अपने कंधों को छुएंगे, फिर सामने की तरफ आ जाएंगे। 1 चक्र पूरा हो गया। इसे दो बार और कर सकते हैं, वैसे इसमें 1 ही बार बताया गया है प्रोटोकॉल में इसे करने के लिए। फिर इसके बाद करना है आपको घुटना संचालन। घुटना संचालन में क्या है कि पैरों में रखना है शोल्डर लेवल गैप, और दोनों हाथ को सामने की तरफ रखकर सांस लेनी है, और सांस छोड़ते हुए ये जाएंगे, ये देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ समय रुके, फिर सांस लेकर उठ जाएंगे। 2 बार और करना है। सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए डाउन, थोड़ी देर रुके, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, थोड़ी देर रुके, आराम से खड़े हो जाएं। इसे करने से क्या होगा, आपके जो घुटने हैं इनको मजबूती मिलेगी, जॉइंट्स को मजबूती मिलेगी, आपके जो हिप रीजन है तो उसको जो लटकता हुआ फैट है वो शेप में आएगा, बॉडी के अनुसार वो शेप में आएगा, तो देखने में पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी वो। तो अब करना है ताड़ आसन। सबसे पहले जान लेते हैं ताड़ आसन का नाम ताड़ आसन क्यों पड़ा। ताड़ का मतलब होता है एक खजूर का पेड़ है ना, उसको कहा जाता है ताड़, उसी के आधार पर पड़ा है इसका नाम ताड़ आसन। इसमें करना क्या होता है, अपने दोनों हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरह से, उंगलियों को करें लॉक, इसका रुख आसमान की तरफ करके पूरी बॉडी में खिंचाव देना है। पैर देखिए आपके बस 2 से 3 इंच का गैप रहेगा,
और फिर अपने हील को अप कर देना है इस तरह से। इसके करने के कुछ फायदे जान लेते हैं। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए अत्यंत लाभकारी आसन है। इससे बच्चों की लंबाई बढ़ती है, लेकिन एक समय सीमा के अंतर्गत। इससे कंसंट्रेशन अच्छा बनता है, एकाग्रता शक्ति विकास होता है, क्योंकि जब इसे करते हैं तो किसी एक पॉइंट को फोकस करना होता है। उस पॉइंट को फोकस करेंगे तो भी ये बैलेंस बनेगा, वरना फिर इधर उधर देखेंगे तो बैलेंस खराब हो जाता है और हम गिर जाते हैं। ठीक है, तो जब ये ताड़ासन इस तरह से करें और फिर अपनी हील को डाउन करें और फिर आराम से सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके जाएं अपने दोनों हाथों को। ये फिर करते हैं वृक्षासन। तो वृक्षासन कैसे करना है? अपने राइट लेग को उठाना है और बिल्कुल मूलाधार चक्र होता है वहाँ पर टच करना है अपनी हील को, पेरिनियम जिसे कहते हैं। और फिर दोनों हाथ को ये रख के एक पॉइंट को फोकस करना है, कहीं और देखेंगे तो बैलेंस खराब होगा। और फिर दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा बनाकर ऊपर की तरफ खींचिए। इससे बच्चों को पढ़ाई में मन लगता है और जो ऑफिस में काम करते हैं उसका कंसंट्रेशन अच्छा बनता है, तनाव दूर होता है। इसको भी 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करें और फिर आराम से दोनों हाथ को छोड़ें इस तरह से और फिर पैर को डाउन कर लें। फिर इसे दूसरी तरफ से भी कर लेना, लेफ्ट लेग से भी कर लेना, यानी बाएं पैर से भी कर लेना। ठीक है, इसके बाद करना है आपको पाद हस्तासन। तो पाद हस्तासन का मतलब क्या होता है? पाद का मतलब होता है पैर और हस्त का मतलब होता है हाथ। तो अपने हाथों को पैरों तक लेके जाना है। सबसे पहले अपने दोनों हाथ को इस तरह से उठाएंगे सांस लेकर और फिर सांस छोड़ते हुए ये जाएंगे नीचे की तरफ, ये। ठीक है, नीचे की तरफ जाएंगे और दोनों हाथों को फिर जमीन पर रखने की कोशिश करेंगे इस तरह से सांस छोड़ते हुए और फिर नाक को टच कर देंगे घुटने से। रुकेंगे 10 से 15 सेकंड, फिर आराम से उठेंगे, सांस लेकर आराम से उठें और फिर छोड़ दें आसन को। इसे करने के बाद करना है आपको अर्धचक्रासन। अभी इसको अच्छे क्रम से बनाया गया है, जो प्रोटोकॉल बहुत अच्छे क्रम से बनाया गया है, क्योंकि नीचे की तरफ फॉरवर्ड हुए ना तो थोड़ी कमर में स्ट्रेस आ जाता है और इससे करेंगे तो आपका स्ट्रेस पूरा दूर हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, इसमें अपने कमर पे हाथ रख लेना है इस तरह से। ये देखिए अंगूठे दोनों आमने सामने इस तरह से रोके, सांस लेकर पीछे की तरफ जाएंगे, थोड़ा आधा पीछे, ज़्यादा नहीं, आधा। सपोर्ट लेनी है अच्छे से कमर पर और होल्ड करना है, सांस लेते रहने, छोड़ते रहने 10 से 12 सेकंड। फिर आराम से रिलैक्स कर देना है। ये हुआ आपका अर्धचक्रासन। अब करते हैं त्रिकोणासन। तो इसमें क्या करना, दोनों पैरों को फैला लेना है साइड में। दोनों पैरों को फैलाने के बाद दोनों हाथ को रखा इस तरह से, पहले जाएंगे दाईं ओर यानी राइट साइड। तो अपने दाएं पंजे को इस तरह से निकाल लें जिस तरह हमें पहले जाना है और हाथ को लेके जाना जितने नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए जितना नीचे जा सकते हैं ये, और हाथ बिल्कुल सामने ऊपर। और फिर देखना है अपने हाथ के उंगलियों को देखने की कोशिश करें। ठीक है, जितना नीचे ले जा सकते हैं हाथ। स्टार्टिंग में ज़्यादा नीचे ना ले जा पाए हाथ तो यहीं रख लेना, वरना कोशिश करें नीचे ले जाने की। फिर आराम से उठेंगे सांस लेकर और फिर अपने पैर का जो पंजा है नीचे वाला उसको फिर ठीक कर लेंगे और फिर लेफ्ट पैर के पंजों को इस तरह से निकालेंगे, सांस लिए यहीं पर ही और सांस छोड़ते हुए जाएंगे जितनी नीचे जा सकते हैं ये। और फिर देखेंगे अपने हाथ की उंगलियों को, कुछ सेकंड होल्ड करें 10 से 20 सेकंड तक और आराम से खड़े हो जाएंगे। ये पैर के पंजों को ठीक करा, दोनों हाथ को नीचे करके आराम से दोनों पैरों को मिला लिया। इसके बाद करना है आपको भद्रासन। तो भद्रासन करने के लिए बैठना है। ठीक है, तो बैठते हैं, चलिए। फिर आराम से इस तरह से बैठकर अपने दोनों हाथों को घुटनों के साइड में रखना है। ये पोजीशन आपके दंडासन कहलाती है। आपको करना है भद्रासन। दंडासन में इस तरह से जाकर अपने दोनों पैरों को पास पास करने की कोशिश करें, जितना पास जा सकते हैं। ये देखिए इस तरह जितना पास ले जा सकते हैं। ठीक है, साइड से भी देखिए, जितना पास ले जा सकते हैं उतना करना है। उसके कमर स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी और गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट, देखने बिल्कुल सीधी। और फिर जितना नीचे ले जा सकते हैं इसको लेके जाएं। थोड़ा गैप अगर रह जाता है तो कुछ नीचे पिलो वगैरह, तकिया वगैरह लगा सकते हैं। इस तरह से रखना है, कुछ समय तक होल्ड रखना है इसमें। ठीक है, इधर से भी देख लें, ये आराम जितनी पास ले जा सकते हैं ये। ठीक है, कमर स्पाइन आपको बिल्कुल सीधी। ये इसे होल्ड करने से क्या होता है कि जो थाई मसल्स होती है वो अच्छे शेप में आती है।
मतलब कि जो थाई पर ज़्यादा फैट होता है जंघाओं पर वो कम होता है। इसके साथ ये महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी होता है, जैसे कि पीरियड्स के दौरान जो पेन वगैरह होता है वो थोड़ा कम होता है और काफ़ी सही लाभकारी आसन है ये, ठीक है। भद्रासन इसका नाम क्यों पड़ा है कि मतलब कि इसको बटरफ्लाई भी कहते हैं, तितली आसन, ठीक है। तो इसके बाद करना है आपको वज्रासन। वज्रासन करने के लिए आपको सिंपल बैठ जाना है इस तरह से बैठ गए। आप घुटने देखिए, ये आपके जो टो है पीछे से मिले हुए हैं, ये टो जो है आपके पीछे से मिले रहेंगे और अपने एड़ियों पर इस तरह से हील पर बैठ जाना है, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट रखनी है आपको इस तरह से। कुछ समय तक इसमें होल्ड करें, ज्ञान मुद्रा बनाकर भी होल्ड कर सकते हैं, नमस्कार मुद्रा बनाकर आंखें बंद करके भी होल्ड कर सकते हैं। इसे करने से क्या होता है कि खाना पचाने में अत्यंत लाभकारी है। जैसे खाना खा के अगर आप इसे 5 मिनट कर लेते हैं तो ये खाना पचाने के लिए अत्यंत लाभकारी आसन है। बाकी ये जंघाओं के फैट को दूर करता है, घुटने के लिए बहुत अच्छा है, ये कभी दर्द नहीं होता। लेकिन जिसके ज़्यादा दर्द रहता हो, यानी ऑर्थराइटिस जिसके है, वो इसे ना करे, वरना दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद आपका है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन का नाम क्यों पड़ा उष्ट्रासन? अर्धउष्ट्रासन है ये, पहले अर्धउष्ट्रासन उसके बाद उष्ट्रासन। तो अर्धउष्ट्रासन क्यों कहते हैं? इसमें ऊंट की तरह आकृति होती है। तो पहले अर्धउष्ट्रासन करना है, कमर पर हाथ रख लेना है इस तरह से, अच्छे से देख रहे हो, अंगूठे दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ हैं, थोड़ा सा गैप है अंगूठों में, और सांस लेकर पीछे की तरफ गए। कुछ समय होल्ड करेंगे इसमें, 10 से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद आराम से इसे छोड़ दें। इसे करने से आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो अच्छे से फैलते हैं, जिससे कि उसमें किसी प्रकार का कफ आदि जमा नहीं होता है और फेफड़े अच्छे से काम करते हैं, सांसों की समस्या दूर होती है। इसके साथ ही हमारा हार्ट जो है अच्छे से पंप होता है, बाकी कमर के दर्द को भी ठीक करता है। इसके बाद करना है आपको पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन का करना है, पोजीशन यही है सेम, देख रहे हैं आपकी पैर के पंजे दोनों पीछे की तरफ, अपने हाथ को ये घुमा के लेके जाएंगे और अपनी हील को टच करें, फिर दूसरे हाथ को घुमाए अपनी हील को टच करें और कमर को नीचे तरफ बेंड कर लिया। आराम से 10 से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद आ जाना। तो ये कहलाई पूर्ण, इसे उष्ट्रासन कहते हैं, ठीक है। उष्ट्रासन ऊंट की तरह आकृति होती है। इसे करने के बाद थोड़ा कमर में स्ट्रेस आता है, तो इसीलिए इसके बाद बताया गया शशांक आसन। शशांक आसन क्यों बताया गया? शशांक का मतलब होता है खरगोश, इसमें खरगोश की तरह आकृति होती है। तो वो कैसे करना है? देखिए, आपके जो टो है पीछे से मिले हुए हैं, अंगूठा देखिए आपको पीछे से मिला रहेगा, अंगूठा पीछे से मिला हुआ है, और घुटनों में गैप दे दें, जितना दे सकते हैं घुटनों में गैप दे दें। हाथ को उठाया ऊपर की तरफ, आराम से नीचे की तरफ रख के धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। ये चेस्ट जमीन पे टच हो गई, हिप रीजन एड़ियों पे टच है, हिप टच है एड़ियों पर, चेस्ट पे टच है और चिन भी, ये सारे अंग हमारे एक दूसरे से टच हैं। तो इसे शुरुआत में जो आप करेंगे तो क्या होता है कि किसी से होता नहीं है स्टार्टिंग में, कुछ समय करेंगे तो आपकी चेस्ट टच होने लगेगी, स्टार्टिंग में टच नहीं होता है। थोड़ी देर होल्ड रखना, 15 से 20 सेकंड, फिर आराम से छोड़ देना। शशांक आसन करने के बाद आपको करना है उत्तान मंडूकासन। तो उत्तान मंडूकासन कैसे करना है? देखिए, अंगूठा पीछे से मिला हुआ है, थंब पीछे से मिले हुए हैं, और पैरों में जितना गैप दे सकते हैं दे दें, जितना गैप दे सकते हैं दे दें, और अपने एड़ियों में बैठ जाएं। फिर ये करना है और गैप दे, जितना दे सकते हैं आप दे दें, और एड़ियों में बैठ जाना है। एड़ियों में बैठने के बाद अपने राइट हैंड को इस तरह से रखना है, लेफ्ट शोल्डर को टच करना है, और फिर लेफ्ट हैंड को उठाया, राइट शोल्डर को टच करा, और ये होल्ड करना है। इसमें कितने सेकंड होल्ड करना है? 10 से 20 सेकंड, और फिर छोड़ देना है। ये जिसके घुटनों में दिक्कत है वो मत करना, इसे वो थोड़ा आराम से करना, कम ही टांगों को फैलाना और ज़्यादा बैठना मत। अब करना है आपको वक्रासन। तो वक्रासन मतलब, वक्र मतलब होता है टेढ़ा, जिसमें हमारी आकृति टेढ़ी होगी, जो कि
खाना पचाने के लिए अत्यंत लाभकारी है, साइड के फैट को दूर करने के लिए अत्यंत लाभकारी है। जो हमारे स्टमक के अंदर वॉल होता है, खाना खाने के बाद जो वॉल होता है वो ओपन होता है और फिर वो जाता है हमारे पाचन नली में। तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी की वो कार्य अच्छे से नहीं करते हैं, यहाँ अंदर शरीर के अंदर वो वर्क अच्छे से नहीं करते हैं पार्ट्स, तो ये उसको कार्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसकी वजह से खाना अच्छे से पचता है। देखिए इसमें क्या करना, आराम से दोनों पैरों को इस तरह से फैलाएंगे ये, और अपने राइट लेग को इस तरह से रख लेना लेफ्ट साइड। राइट लेग लेफ्ट साइड गया और राइट हैंड पीछे, राइट लेग लेफ्ट साइड गया, राइट हैंड पीछे, और लेफ्ट हैंड को उठाकर अपने एल्बो पर लगाया, और चाहे तो आप अंगूठे को टच कर सकते हैं तो कर लेना, वरना हाथ को यहीं रखना, कोशिश करना टच करने की, और फिर पीछे देखना, जितना पीछे देख सकते हैं। ये शोल्डर देख रहे हैं, एक समानांतर आ जाए, ये आगे वाला शोल्डर पीछे वाला शोल्डर। होल्ड करना 10 से 20 सेकंड। होल्ड होने के बाद फिर इसे दूसरी तरफ से भी कर लेना है, ठीक है। इसे लेफ्ट लेग को लेकर आएंगे राइट साइड और लेफ्ट हैंड को पीछे, राइट हैंड को उठाया, अंगूठे को टच करा, पीछे देखिए, छोड़ दें। तो ये हुई हमारी, ठीक है, ये हुआ हमारा वक्रासन। वक्रासन के बाद करना है आपको, लेट जाना है आराम से, उल्टा लेटना है पेट के सपोर्ट से, मकर आसन करना है। मकर आसन से क्या होगा कि हमारा शरीर थोड़ा सा रेस्ट होगा, रेस्ट मिलेगी हमें। क्या है कि हमें मेहनत करके पसीना निकालना सबसे बड़ी बात नहीं होती, सिर्फ पसीना निकालना होता है ना, फिर तो आप आराम से धूप में खड़े हो जाओ, पसीना निकलता रहेगा। 5-10 मिनट एक जगह खड़े होकर दौड़ते रहो, पसीना निकलता रहेगा। मेन चीज होता है आप पोजीशन किस तरह से रख लें, शरीर को रिलैक्स देने के साथ साथ आपको योग करना है, ठीक है। तो मकर आसन जो रेस्ट करेंगे तो माइंड हमारा रिलैक्स होता है, ठीक है। ये दोनों हाथों को हाथ को एक दूसरे को ऊपर रखा और पैर के पंजे देखिए, राइट को राइट साइड, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, और फिर आराम से इससे इस तरह से रिलैक्स, माथे फोरहेड को भी इस पर रख के रिलैक्स दे सकते हैं। ये कुछ सेकंड रिलैक्स हो जाए आपका तो आराम से हाथ को रखना है चेस्ट की साइड में ये, और पैर के पंजे पीछे की तरफ, और इनहेल के साथ भुजंगासन में जाना, सांस लेकर भुजंगासन में, ये कोबरा पोज, इसमें सांप की तरह आकृति हो जाती है, जैसे सांप फन फैला के खड़ा रहता है। इसे करने से क्या होता है, कमर के दर्द को ठीक करता है, स्पाइन को बिल्कुल रिलीफ करता है, ये पेन को दूर करता है, साथ ही नाभि से नीचे वाले फैट को दूर करता है, हाथ की ताकत को बढ़ाता है, और शरीर के शेप को अच्छा बनाता है, हमारे शरीर के शेप को अच्छा बनाता है। फिर करना है आपको सलभ आसन। सलभ आसन में दोनों हाथ को रखना है ये थाई के नीचे, और सांस लेकर दोनों पैर को एक साथ उठा लेना है, ये होल्ड करना है 10 से 20 सेकंड तक। 10 से 20 सेकंड तक होल्ड हो जाए आपका, फिर उसके बाद आपको सीधा लेट जाना है पीठ के सपोर्ट से। क्या होता है, सलभ आसन करने से क्या फायदे होते हैं, वो सर्वाइकल वालों के लिए अत्यंत लाभकारी रहता है। इसके बाद आपको इस तरह से लेटना है और सेतु बंधासन लगाना है, सेतु बंधासन। इसे हाथों को पकड़ा, हाथों से पकड़ा पैरों को, और सांस लेकर अपनी कमर को इस तरह से उठा लेना, ये जितना ऊपर उठा सकते हैं, बिल्कुल ये, ठीक है। ये सांसों की समस्या को दूर करता है, अस्थमा के रोगी के लिए अत्यंत लाभकारी है ये। बाकी जिसके कमर झुकी रहती है उसको ठीक करता है ये। होल्ड करना 10 से 15 सेकंड, छोड़ देना आराम से। इसे करने के बाद क्या करना है आपको, फिर आपको करना है उत्तान पादासन। दोनों पैर आपको मिला लेने हैं और इस तरह से लेट जाना है, ये दोनों हाथ थाई के साइड में, और सांस लेकर सिर्फ 30 डिग्री पर दोनों पैरों को एक साथ उठाकर होल्ड करना है। 10 से 20 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करना। जो स्टार्टिंग में आप करेंगे तो आपके बॉडी में कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, क्योंकि वो कंट्रोल करने की क्षमता कम रहती है, धीरे धीरे कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ जाएगी। होल्ड करना, जब आपको लगे 10 से 15 सेकंड होल्ड हो चुका है तो आराम से छोड़ देना। फिर करना है आपको इसे 90 डिग्री पर। 90 डिग्री करेंगे तो उसका नाम होता है अर्ध हल आसन। हल मतलब जो खेतों में जो हल जोतने वाला
औजार होता है उसी की तरह हमारे शरीर की आकृति बनती है। ये अर्ध हलासन है। पैर के पंजे देखिए नीचे की तरफ और पूरा पैर देखिए सीधा बिल्कुल 90 डिग्री होल्ड करना है इसमें। ये तनाव को दूर करना है, स्ट्रेस को दूर करता है, चेहरे पर ग्लो आता है, चेहरे पर चमक आती है। होल्ड करना, फिर धीरे धीरे आराम से नीचे लेके आ जाना दोनों पैरों को, ठीक है, आराम से नीचे लेके आ जाना इस तरह से। फिर करना पवन मुक्तासन। अभी देखिए पवन मुक्तासन करेंगे तो क्या होगा, ये पवन मुक्तासन, इसका नाम ही है पवन मुक्त, यानी कि वायु गैस की समस्या को दूर करना, मुक्त करना, पवन को दूर करना। इसे इस तरह से किया जाता है। देखिए दोनों पैरों को हमने फोल्ड करा इस तरह से बेंड करके और एल्बो से पकड़ लिया और अभी नाक को टच कर दिया। ये नाक को टच करेंगे और जिसकी सर्वाइकल पेन है यानी कि गर्दन पीछे दर्द रहता है वो सीधी गर्दन को उठाना मत, ऐसे रखना। बाकी सभी इस तरह से रखना। कुछ समय होल्ड करेंगे तो क्या है कि गैस की समस्या दूर होती है, करेंगे तभी एहसास होगा आपको। ये हो गया। फिर आपको बिल्कुल अंत में शवासन करना है। आसन करने के बाद थकावट आ जाती है शरीर में, इसे करेंगे तो पूरा रिलैक्स हो जाएगी हमारी बॉडी। ये देख रहे हैं, पैरों को थोड़ा सा गैप दे देना और फिर दोनों हाथों को थाई से थोड़ी दूरी पर और पूरी बॉडी गर्दन एक तरफ लटका कर पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देना। लंबी गहरी सांस लेना, धीमी लंबी गहरी सांस छोड़ना। अपने ध्यान को सिर्फ सांसों गति पर रखना, आने वाली सांसों पर ध्यान देना और जाने वाली सांसों पर ध्यान देना और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना। जब शरीर आपका रिलैक्स हो जाए तो आराम से खड़े हो जाना है और फिर बैठ जाना है, आराम से बैठ जाना है। ये फिर करना है प्राणायाम। तो प्राणायाम से पहले एक क्रिया है कपालभाति क्रिया। तो कपालभाति क्रिया कैसे करते हैं, आप पद्मासन लगा लेना इस तरह से। पद्मासन ना लगे, एक पैर से लगता है तो एक पैर से लगाना, एक पैर से नहीं लगे दोनों पैर से लगाना, अगर एक पैर से नहीं लगता है तो सुखासन में बैठना। ये कपालभाति क्रिया करनी है पद्मासन में। पद्मासन लगाते समय अगर आप नहीं लगा पाते सुखासन में बैठना, अगर एक पैर से लगता है तो एक पैर से लगाना। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी आपकी और हाथ को बना लेना ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी रखना, आंखें बंद करके सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर की तरफ जाएगी। सांस ली, पेट बाहर की तरफ, जल्दी से करना है इसे। सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर, 20 बार करना है इसे कंटिन्यू। उसके बाद आराम से इसे जो है छोड़कर थोड़ी देर लंबी गहरी सांस लेना, धीमी लंबी गहरी सांस छोड़ना, फिर 2 बार और करना है। सांस छोड़ते हुए कपालभाति क्रिया करनी है, सांस छोड़कर नाभि अंदर। ये 20 बार हो जाए फिर आराम से थोड़ी देर रुकना, लंबी गहरी सांस लेना, धीमी लंबी गहरी सांस छोड़ना। ये इसे 3 से 4 बार आप कर सकते हैं आराम से। कपालभाति क्रिया है ये। इसके बाद करना है आपको प्राणायाम। तो प्राणायाम का मतलब होता है श्वास प्रश्वास से गति विच्छेद, यानी कि श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण रखना। देखिए श्वास प्रश्वास की गति पर जब नियंत्रण रखते हैं तो हमारा जो शरीर है वो शुद्ध होता है, अंदर से बैक्टीरिया दूर होते हैं, वात पित्त कफ की समस्या दूर होती है, सांसों की समस्या दूर होती है। डायबिटीज के रोगियों के लिए, बीपी के रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी रहता है प्राणायाम, माइंड को रिलैक्स देने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना है, सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं और आप भी पद्मासन लगा के भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले करना है ज्ञान मुद्रा बनाकर अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शोधन क्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें करना आपको 2 तरह से इसे किया जाता है, कुंभक लगाकर, एक बिना कुंभक लगाए। तो कुंभक किसे कहते हैं, कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। तो सांस रोक कर भी करते हैं और बिना सांस रोक कर भी करते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा बनाया, अंगूठे को रखा, एक नाक को बंद करा, आंखें बंद, नाक से सांस ली, लेफ्ट नोज से, राइट से धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद इसी से दोबारा सांस ले, जिससे छोड़ी, फिर लेफ्ट से छोड़ दी, लेफ्ट से छोड़ी, फिर दोबारा लेफ्ट से ही लें धीरे धीरे, फिर राइट से छोड़ी, फिर राइट से ली, लेफ्ट से छोड़ी। ये करना है। क्या करना है, राइट से सांस लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है, फिर इससे छोड़ी, उससे दोबारा लें और राइट से छोड़े।
तो इसको दो तरह से करते हैं। तो ये हुआ बिना कुंभक लगाए। अब करना है कुंभक लगाकर। कुंभक लगाए कैसे करते हैं, देखिए, सांस ली लेफ्ट से, नाक बंद, सांस रुकी हुई है, जालंधर बंद लगाया, जब तक सांस रोक सकते हैं रोके, फिर आराम से फेस ऊपर करा और सांस छोड़ दें राइट तरफ से। जिससे सांस छोड़ी उससे दोबारा लेनी है लंबी गहरी धीरे धीरे। कुंभक लगाया, जालंधर बंद, सांस रुकी हुई है, फिर फेस को ऊपर करेंगे और दूसरी तरफ से छोड़ देंगे। ये इसे करेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होगा, मन अंदर से प्रसन्न होगा, बीपी को कंट्रोल करता है, बहुत ही लाभकारी है। ठीक है। इसके बाद आपको करना है एक और आसन जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करना है, दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा बना लेना है, ठीक है, और जीभ को बाहर की तरफ निकालनी है, गोलाकार करनी है। और गोल हुई जीभ को आपको जब ये गोल करनी है जीभ, तो उसके अंदर से सांस लेनी है, यानी जीभ जब आपकी ऐसी हो जाएगी फिर इसके अंदर से सांस लेनी है। जीभ बाहर निकाली, सांस ली जीभ के अंदर से, नाक से सांस छोड़ देनी है, फिर दोबारा जीभ को बाहर निकाला, 8 से 10 बार इसे करें और छोड़ दें। तो इसके बाद आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। तो इसका नाम भ्रामरी क्यों पड़ा, देखिए जो भौरा होता है उसी के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा है भ्रामरी प्राणायाम। तो इसमें इसका पढ़ने का कारण क्या है, मतलब कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसमें गुंजन की आवाज़ आनी चाहिए। जैसे भौरा उड़ता है जो हमारे कान के पास से जाता है तो की आवाज़ आती है उसके उड़ने की, पंखों की, तो उसी प्रकार की आवाज़ आनी चाहिए। कैसे आएगी, तो ये ज्ञान मुद्रा बनाकर कमर गर्दन सीधी रखनी है, इसमें नाक से सांस लेंगे और जब छोड़ेंगे नाक से ही आवाज़ के साथ। देखिए लंबी गहरी सांस लें धीरे धीरे नाक से, छोड़ दी, दोबारा धीरे धीरे नाक से लंबी गहरी सांस लें, अब छोड़ दें, 4-5 बार इसे करना है। भ्रामरी प्राणायाम को 4-5 बार करना है। सांस से छोड़ते समय आवाज़ आती है इसमें। और इसको करने का दूसरा तरीका है, एक है मुद्रा बना के करना, वो पहले थे बिना मुद्रा बनाए, ये है मुद्रा बना के। तो मुद्रा बना के करने से क्या फ़ायदा होता है, जब मुद्रा बना के करते हैं तो जो हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, मस्तिष्क में, माइंड में वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। तो जो महिला प्रेग्नेंट रहती है वो कभी भी मुद्रा बनाकर नहीं करवाना चाहिए उसे, क्योंकि वो वाइब्रेशन ज़्यादा होता है और सांसों की गति पर ज़्यादा उस पर उतार चढ़ाव रहता है। तो इसकी वजह से जो महिला प्रेग्नेंट हो वो बिना मुद्रा बनाए करे, और जो सामान्य व्यक्ति है वो मुद्रा बना के करें। ठीक है। इसमें मुद्रा कैसे बनाते हैं, अंगूठे को कान पर स्थापित करते हैं और फिर तर्जनी, ये उंगली यहाँ पर, और मिडिल फिंगर नासिकाग्र पर, उसके बाद यहाँ, और फिर छोटी उंगली को इस तरह से स्थापित करनी है। नाक से करना सेम है, नाक से सांस लेनी है धीरे धीरे और छोड़नी है आवाज़ के साथ। चलिए भरे लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे सांस छोड़ दे आवाज़ के साथ। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें आवाज़ के साथ। ये, और फिर धीरे धीरे बिल्कुल आराम से आंखें खोलें। इसे करने के बाद इतना अच्छा लगता है, आपके आगे बिल्कुल फ्रेशनेस फील करेंगे आप, ताजगी सी प्रदान होती है, आपको ऐसा लगेगा कि किसी नए जीवन में आ गया हूँ। मस्तिष्क बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, तनाव दूर हो जाता है, बिल्कुल माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। इसलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए हमें बीच बीच में।
तो फिर उसके बाद आपको करना है ध्यान लगाना है। ध्यान कैसे लगाएंगे कि आप आराम से किसी सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठकर अपनी तीनों उंगलियों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेना है ये, और फिर स्थापित कर लेना है इस तरह से। कमर गर्दन सीधी रखकर अपने अंगूठे को स्पर्श करा देना थोड़ा सा, ठीक है। अंगूठा आपका स्पर्श रहे, फेस थोड़ा सा ऊपर, और फिर ध्यान लगाना है। मस्तिष्क को पहले बिल्कुल रिलैक्स करना है, मन को प्रसन्न करना है। मुस्कुराता हुआ चेहरा, स्मित मुस्कान रहे चेहरे पर, और सांसों की गति पर पूरा ध्यान लगाना है। धीमी लंबी गहरी सांस लेनी है, धीमी लंबी गहरी सांस छोड़नी है। पूरे ध्यान को सिर्फ सांसों पर केंद्रित करें। धीमी लंबी गहरी सांस छोड़नी है। उसके बाद दोनों भ्रू मध्य के बीच में यहाँ आज्ञा चक्र होता है, यहाँ पर ध्यान लगाना है। ऐसा महसूस करना है वहाँ पर आपके इष्ट देवता, जिस ईश्वर को आप अच्छे से चाहते हैं उन्हें भी देख सकते हैं। वहीं पर आज्ञा चक्र पर आपको ध्यान लगाना, वहाँ पर देखना है बंद आँखों से। फिर धीरे धीरे आराम से दोनों आंखें खोल लें, छोड़ देना है। इसके बाद आपको करना है संकल्प। संकल्प कैसे करेंगे? आप सामान्य सुखासन में बैठ जाएं, और ज्ञान मुद्रा बनाना चाहें तो ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं, नमस्कार मुद्रा बनाना चाहें तो नमस्कार मुद्रा बना सकते हैं। ज्ञान मुद्रा बना लिया। इसमें आपको संकल्प करना है। मैं संकल्प करता हूँ अपने मन को संतुलित रखूँगा और अपने समाज के प्रति, कुटुंब के प्रति, देश के प्रति और विश्व के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। मैं संकल्प करता हूँ अपने मन स्थिति को संतुलित रखने का प्रयास करूँगा और देश के प्रति, कुटुंब के प्रति, विश्व के प्रति शांति की स्थापना करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। इस तरह का संकल्प करना है, और अंत में फिर आपको शांति पाठ पढ़ना है। एक बार लंबी गहरी सांस लें, धीमी लंबी गहरी सांस छोड़ें। चलिए शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा बनाया। कोमलता पूर्वक अपनी दोनों आंखें मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खोलनी। आपका दिन मंगलमय हो। तो ये हुआ इंटरनेशनल योगा डे का पूरा प्रोटोकॉल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरे को भी शेयर करना वीडियो, और योग जरूर करना, अपनी लाइफ में योग का अपनाएं। धन्यवाद।